सिमरन है। कितना आसान है परमात्मा का स्मरण। स्मरण नित्य बना रहना चाहिए। व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, हर वक्त आनंदित परमानंदित अवस्था में वह रहता है। पिछले रविवार को आप जी ने देखा था, एक बुजुर्ग ने क्या कहा है, जो सदा मुस्कुराता रहता, सदा हंसता रहता था। जिंदगी में मुसीबतें कोई कम नहीं आई। बचपन में ही माता पिता की डेथ हो गई थी, एक अनाथ की तरह पला। युवक हुआ, दोनों का टांगे कट गए, जिंदगी व्हीलचेयर में बिताई। लेकिन कभी किसी ने उनके चेहरे को उदास नहीं देखा। हर वक्त मुस्कुराता चेहरा उनका रहता था, प्रसन्न। इतना ही कहा करते, परमेश्वर को ये मत बताओ आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, मुसीबतों को ये बताओ कि मेरे पास मेरा राम कितना बड़ा है। मुसीबत को बताओ तो कितनी बड़ी क्यों ना हो, मेरे राम से तो बड़ी नहीं हो सकती। उसका अनुग्रह मुझे सदा प्राप्त रहा, उसकी कृपा मुझे सदा प्राप्त रही। मुझे जिंदगी में पता ही नहीं लगा कि विपत्ति कब आई और चली गई। गम राह में खड़े थे, साथ हो लिए, जब कुछ बिगाड़ न सके तो वापस हो लिए। ऐसी हालत सिमरन करने वाले की। गम राह में खड़े थे, साथ हो लिए, जब कुछ बिगाड़ न सके तो वापस हो लिए। उसे पता ही नहीं लगता सब कुछ क्या हो रहा है। मैं परमात्मा की कृपा को याद कर करके तो सदा मुस्कुराता रहता हूं। मुझे विपत्ति, आपत्ति, संकट इत्यादि, किसी चीज का दुख इत्यादि, मानो मैंने कभी इन पर विचार ही नहीं किया, कभी मैं इनके साथ चिपका ही नहीं, कभी मुझे इन बातों का बोध ही नहीं हुआ। मैं उस परमात्मा की, उस देवादिदेव की कृपा को, अनुकंपा को याद कर करके इतना प्रसन्न, इतना हर्षित होता रहता हूं कि मुझे ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं महसूस होती। प्रपन्न रहो, ये बुजुर्ग एक शब्द प्रयोग करते हैं, अतएव परमात्मा की प्रपन्न रहो। बहुत सुंदर शब्द है साधकजनों। हम बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम प्रपन्नता से क्या समझते हैं? परमेश्वर से जुड़े रहो, सिमरन के माध्यम से परमेश्वर की चरण शरण में रहो, ये प्रपन्न है। देवी आप संपन्न हो या विपन्न, जब तक प्रपन्न नहीं होगे तब तक परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं बनोगे। शास्त्र इज सो क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। शांति उन्हीं के पास है, उन्हीं से जुड़ने से मिलेगी। आप संपन्न हो, विपन्न हो, परमात्मा की कृपा के पात्र तभी बनोगे जब प्रपन्न होगे। गीता जी का ज्ञान का शुभ आरंभ तभी होता है जब अर्जुन भगवान श्री के प्रपन्न होता है, गुरु महाराज की चरण शरण में जाता है। गुरु महाराज हे अविनाशिन, मैं तेरी चरण शरण में मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। तब भगवान श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, मानो एक चैनल खुल गई। अब उसमें जो कुछ भी उनके पास है वह प्रवाहित होता रहेगा, कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं। अभी आप जी से अर्ज की, जो परमात्मा के चरण शरण में रहते हैं, जिन्हें ये विश्वास है, मन परमात्मा को विश्वास ये दिलाना होगा कि मैं आपके चरण शरण में हूं, मुझे अपने किसी बल पर भरोसा नहीं है। जहां तक आपका अपना बल किसी भी प्रकार का देवी बना रहेगा, परमात्मा के हाथ आपकी रक्षा के लिए नहीं उठेंगे। बहुत पक्के हैं परमात्मा, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणावान, लेकिन बहुत पक्के हैं। मत भूलिएगा इस बात को। जब तक लेश मात्र भी आपके अंदर ये रहेगा मेरा बल है बाकी, तब तक परमात्मा के हाथ आपकी रक्षा के लिए उठेंगे नहीं। हाँ, निस्साधन हो जाओ, निस्सहाय हो जाओ, निर्बल हो जाओ, निर्धन हो जाओ, ये आश्वास परमात्मा को दिलाओ कि जो मैं कह रहा हूं वह मैं हूं।
यदि परमेश्वर इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ करना शेष नहीं रहता, सब कुछ राम अपने आप करेंगे। एक बकरी की याद आती है, आज जंगल में जाके रास्ता भूल गई है। मानो सभी की सभी बकरियां भेड़ें जितनी भी थी वे कहीं आगे निकल गई, पत्ते खाती रही, अकेली रह गई। संध्या का समय हो गया है, सायंकाल, मानो अंधेरा होने ही वाला है। नदी पड़ी रास्ते में, कहां जाऊं अब? मुझे पता नहीं शेष बकरियां किस घाट से पार गई हैं, मुझे कोई बोध नहीं है। मैं किस घाट से जाऊं, मुझे कोई पता नहीं है। खोज रही है। परमेश्वर की कृपा, एक शेर का पंजा दिखाई दे गया, उसी पर बैठ गई। शेर के पंजे पर ये बकरी बैठ गई है। सारी रात बितानी है, सुबह होगी तो नदी पार करूंगी। हिंसक पशुओं ने आना शुरू कर दिया है जल पीने के लिए। एक आता है, देखता है बकरी अकेली है, वाह मौज हो गई, शिकार मिल गया। पानी बाद में पिएंगे, पहले इसे खाते हैं। एक ही बात कहती है बकरी, खाने से पहले मुझे ये देख लो कि मैं किसकी शरण में बैठी हूं। बस हिंसक पशु वहीं से मुड़ जाते हैं, पानी पिया और चलते बने। शेर जिसके पंजे का देवी आश्रय लिया है वे आ गए हैं। अरे बकरी, तू किसके सहारे पर निर्भय बैठी है? यहां तेरे सहारे, तेरे पंजे पर बैठी हूं। प्रसन्न हुआ शेर, प्रसन्न हुआ। यदि शेर जैसा व्यक्ति कहो, पशु कहो, हिंसक पशु ये बात सुन के प्रसन्न हो सकता है तो परमात्मा की तो बात ही क्या है। इतना ही कहोगे ना, पहले देख लो मैं किसकी चरण शरण में हूं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान। क्या कहता है ये? ऐसा व्यक्ति क्या कहता है? सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। काहे की परवाह पड़ी है? सिर पर बैठा है ना, देखो ना मैं किसके चरण शरण में बैठा हुआ हूं। ऐसे साधक को साधक रक्षा के लिए संसार के पास जाना नहीं पड़ता। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। हम यूज तो संसार के ही जानेंगे। संसार की चरण शरण में जाना हमारा स्वभाव बना हुआ है, और यहां कहा जा रहा है कि परमात्मा की चरण शरण में जाइएगा।